सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट इसमें डाला हुआ है, नमक, और उसको वाटर में घोला हुआ है। ये जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसे ही गोल्ड जो है Au वो कम रिएक्टिव है। आयरन नील जो है, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ वहाँ, तो आज हम करने जा रहे हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये उसके फ्लो में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी यूज़ हो रही है, जिसके कारण वहाँ पर क्या है, वायर हीटअप हो जाती है। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उस सर्किट से जितनी भी डिवाइस अटैच होती हैं वो थोड़ी सी गर्म हो जाती हैं, ये आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो हम सेल यूज़ करते हैं या फिर जो हम बैटरी यूज़ करते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है जी, एक सेल जो होता है वो केमिकली बनाया जाता है। ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वही केमिकल रिएक्शन जो हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, उसी केमिकल रिएक्शन के कारण टर्मिनल्स में एक तरफ हाई पोटेंशियल हो जाता है, एक तरफ लो पोटेंशियल हो जाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में हेल्प करती है। अब सोर्स जो है वो इस करंट को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर ये एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें जाती है, एक इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहा है अपने एनर्जी के साथ, पर उसका जो कॉन्टीन्यूटी बनाए रखने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कहाँ जाती है? तो उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो यूज़फुल वर्क में कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फ़ैन चलाते हैं, ठीक है, हीटर चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, तो उसकी जो लाइट हमें मिलती है, हीटर से जो हीट हमें मिलती है, तो उसमें यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा देर तक इन डिवाइसेस को यूज़ करते रहें तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये हीट छोड़ने लगती हैं। तो ये हीट जो है, यानी कि कुछ पार्ट तो आपने उसको चलाने में कर दिया और कुछ पार्ट जो है उसका हीटिंग इफ़ेक्ट में लग गया, यानी कि उसको उसने हीट कर दिया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो इफ़ेक्ट है ये बेसिकली जो है हेल्पफुल है इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन के केस में, क्योंकि वहाँ पर हमें हीट चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो हीट है, अगर हम कॉपर की या कोई ऐसी वायर लेते हैं जो क्या है, कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं, इसलिए उसको कंडक्टर कहते हैं। पर वो इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने आप मूव नहीं करते हैं, उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, सेल यूज़ करते हैं। सेल, बहुत सारे सेल को मिलाकर एक नई चीज़ तैयार होती है जिसे हम बैटरी कहते हैं। तो उस बैटरी के कारण एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हायर टर्मिनल और नेगेटिव जो होता है वो लोअर टर्मिनल।
इन ये दोनों जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो सेल है वो बनता कैसे है। इसमें हमने देखो यहाँ पर ये सेल बना हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हुए जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने पढ़ी होगी, कमला ने कार मांगी, अल्टोजन फेरारी पंजाब की है। यहाँ पर ये आपने याद रख लेना है, ए जी हाँ जी क्यों, ठीक है। तो ये सब आपने याद रख लेना है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ का बेनिफिट क्या है कि इसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव की मेटल लेनी है और दूसरा है कम रिएक्टिव मेटल आपने चूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हमारे घर में जो मौजूद है एल्यूमिनियम फॉयल पेपर भी मौजूद है, आयरन नेल्स भी है, कॉपर वायर भी है, सॉल्ट भी है हमारे घर पे। तो हम एल्यूमिनियम फॉयल पेपर और आयरन नेल भी यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम एंड आयरन, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन जो है कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम आयरन और कॉपर भी ले सकते हैं। के फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड होता है Pb, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो मैंने जो चूज़ किया है, वाटर लिया मैंने और उसमें मैंने नमक को डाल दिया, उसको घोल लिया है, NaCl बन गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉपर वायर और ये जो आयरन नेल है वो मैं डिप कर देता हूँ। यहाँ पर एक मीटर यूज़ कर लेता हूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जो हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर जो आयरन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इधर जा रहे हैं, इसकी कॉन्टीन्यूटी को बनाए रखने के लिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो फ्लो कम हो सकता है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये और स्पीडली जो है इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा तेज़ केमिकल रिएक्शन क्यों स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो को बनाए रखने के लिए। तो तेज़ी से अगर ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए। इलेक्ट्रॉन की कॉन्टीन्यूटी रहेगी, पर जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है ये कहाँ चली गई? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, पर जो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है हम किसी भी डिवाइस को यूज़ करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके फ्लो में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी यूज़ हो रही है, जिसके कारण वहाँ पर क्या है, वायर हीटअप हो जाती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। एक सेल बनाने के लिए घर पे हम क्या करते हैं, ये मैंने सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट इसमें डाला हुआ है, नमक, और उसको वाटर में घोला हुआ है। ये जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसे ही गोल्ड जो है Au वो कम रिएक्टिव है। सिल्वर जो है गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह से हम इसमें सीरीज़ में से एक कॉपर ले लेते हैं और एक आयरन ले लेते हैं। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। रिएक्टिव का मतलब है आयरन अपने इलेक्ट्रॉन तेज़ी से ट्रांसफ़र करेगा कॉपर की तरफ। मैंने आयरन नेल को डिप कर दिया और इधर कॉपर को डिप कर दिया है। आयरन नेल जो है, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पर रीडिंग शो हो रही है, ठीक है।
गया।